अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज नंबरल नाउन्स एंड इट विल बी आवर लास्ट सेशन ऑफ द नाउन। एंड आज की क्लास में इंशाल्लाह हमारा नाउन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबरल नाउन जो होते हैं इसम अददी, यानी कि ऐसे इसम, ऐसे नाम जिनके साथ कोई ना कोई अदद लगाया जाता है। वो कौन से अदाद होते हैं, नंबरल्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल डजन, माइल, मिलियन, बिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड एक्सेट्रा। मतलब कोई भी अदद, काउंटिंग जो कि नाउन के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल डजन ऑरेंज। एंड जो नंबरल नाउन जो होते हैं दैट इज नंबर एंड दैट इज नाउन। एंड इससे पहले यहाँ पे यूज करेंगे हम आर्टिकल। ये इस तरह यूज होते हैं नंबरल नाउन्स। आर्टिकल, यहाँ पे नंबरल, एंड यहाँ पे नाउन। तो ये जो होता है इसके साथ हम एस या ई एस यूज नहीं करते, यानी कि इसका प्लूरल नहीं बनता। इसका प्लूरल बनता है, इसका नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल ये तो है यहाँ पे सिंगुलर। अगर हम लिखते हैं 2 डजन, तो यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन इधर इसके साथ हम इसका प्लूरल यूज नहीं करेंगे। ये जो यहाँ पे मेन नाउन है इसका प्लूरल बनाएंगे, दैट इज नंबरल नाउन, और इनका प्लूरल नहीं बनता। डजन, हंड्रेड, हेक्टर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये जितने भी इस तरह के नंबर नाउन होते हैं, यानी कि जो इसम अददी होते हैं, जो मतलब किसी नाउन के साथ नंबर के तौर पे यूज होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता। इज दैट पॉइंट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करेक्शन भी कर लेते हैं हम। शी बॉट 5 dozens eggs. That is wrong. She bought 5 dozen eggs. And doesn't mean dozen, यानी कि 12 pieces. एक दर्जन जो होती है ना उसको कहते हैं डजन। 12 पीसीस जिसमें 12 चीजें होती हैं। तो इनके साथ एंड आई borrowed, यानी कि उधार लिया 500 rupees from her. I borrowed 500 rupees from her. तो यहाँ पे 100 के साथ हम s यूज नहीं करेंगे, that will be singular. But rupees is mean noun and this will be plural. And that is 100 is numeral noun and 5 is number. इसका जो कपल बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, पहले होता है यहाँ पे नंबर, यानी कि नंबरिंग सिस्टम, यहाँ पे नंबरल नाउन, एंड यहाँ पे मेन नाउन। ये चीज इस तरह, ठीक है। नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 वट एवर। एंड यहाँ पे नंबरल यानी कि डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, एंड यहाँ पे मेन नाउन। 3 हेक्टर्स लैंड, ठीक है।
हेक्टर वो जो मेजरमेंट होती है लैंड को, जमीन को मेजर करने के लिए ना, उसको कहते हैं हेक्टर। इस डेट पॉइंट क्लियर? नो नो, खराब नहीं है। लाइबा आपको क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज, अगर नंबरल के साथ हमारे पास आ जाता है ऑफ, हियर इज नंबरल एंड हियर इज ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑफ, तो फिर यहाँ पे हम इसका प्लूरल बनाएंगे, डजन्स ऑफ। यानी कि ऊपर हमने लिखा है शी बॉट 5 डजन एग्स, इधर हम लिखेंगे शी बॉट डजन्स ऑफ एग्स। जब हम यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे तो फिर इससे पहले हम नंबर यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर वी यूज नंबर 5 and here is also 5, for example 3, but when we use dozens of, thousands of, millions of, billions of, तो यहाँ पे इनसे पहले, नंबरल से पहले हम नंबर जो है ना वो यूज नहीं करते, लाइक 1 2 3 4, ये यूज नहीं करते। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो यूज नहीं करते। और देन वो हम वहाँ पे होता है थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ। ये पीएमएस में भी, सीएसएस में भी, वन पेपर एमसीक्यूज में भी ये कलेक्शन भी आ जाती है सेंटेंस की। लाइक वो आपको दे सकते हैं शी बॉट 5 डजन्स ऑफ एग्स, तो यहाँ पे ऑफ जो है 5 जो है अगर यहाँ पे लिखते हैं तो उसको ओमिट करना होगा, दैट विल बी रॉन्ग। डजन्स ऑफ, अगर ऑफ को हम ओमिट करते हैं, ऑफ को नहीं लिखते, तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ पे नंबर नहीं लिखते तो यहाँ पे ऑफ लिखेंगे। ऑफ के साथ यहाँ पे प्लूरल यूज होगा जो नंबरल है, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर है और ऑफ नहीं है लाइक दिस वन, तो फिर यहाँ पे ये सिंगुलर यूज होंगे। लाइक ये क्लियर हो गया आपको? जब ऑफ यूज करना है तो फिर हमने एस यूज करना है नंबरल नाउन के साथ, और जब ऑफ यूज नहीं करना तो फिर नंबर यूज करना है। वो थे नंबरल नाउन्स। नाउ वी विल डिस्कस नंबरल एडजेक्टिव्स। नंबरल एडजेक्टिव्स में क्या होता है? नंबर हाइफन एंड नाउन, ये इस तरह। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपी। उसने मुझे 10 रुपए के 10 नोट दिए। उसने मुझे 10 रुपए के 10 नोट दिए। अब यहाँ पे तो रुपए यूज हो रहा है, लेकिन हम इंग्लिश करेंगे रुपी, रुपीस नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही या फिर शी गेव मी 10। ये 10 कौन सा यूज हुआ है? ये वाला 10 रुपए के, 10 रुपी नोट्स। नोट के साथ हम एस यूज करेंगे, दिस इज मेन नाउन, इसके साथ हम यूज करेंगे 10 रुपी। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। नंबरल एडजेक्टिव है
एंड यू नो दैट के एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं होता। प्लूरल हम किसका बनाते हैं, नाउन का या फिर वर्ब का या प्रोनाउन का, इनके एडजेक्टिव होते हैं। नंबरल एडजेक्टिव की समझ आ गई है। ये आपका हो जाना है ट्रू, टू डजन बनाना, टू डजन बनानास, यानी कि ये जो यहाँ पे नंबर के साथ नाउन है, दरम्यान में हाइफन है, यहाँ पे आपने इसका प्लूरल यूज नहीं करना। उसके बाद जो नाउन होगा उसके साथ आपने प्लूरल बनाना है। दैट इज नंबर यानी कि क्वांटिटी, एंड दैट इज नंबरल एडजेक्टिव, एंड दैट इज नाउन। तो नाउन के साथ आपने प्लूरल बनाना है, इनका प्लूरल यूज नहीं करना। पीपीएससी के क्वेश्चन में ये वाला आया हुआ था। हाइफन क्या था? हाइफन होता है जो दो वर्ड्स के दरमियान यूज किया जाता है। मतलब जब हमने टू वर्ड्स को मिला के एक नाउन बनाते हैं, या फिर एक हम जो है एडजेक्टिव बनाते हैं, टू वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाते हैं, तो वहां पे हम हाइफन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया था ये, दैट इज हाइफन प्रेपोजिशन, यानी कि दरमियान में प्रेपोजिशन, ये नाउन और ये सारा मिलके तो वन नाउन बन गया। तो जब हाइफन से पहले नंबर यूज होगा, इसके साथ आपके नंबर नाउन्स होंगे डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ये सारा। और यहाँ पे हाइफन होगा, इससे पहले नंबर होगा, तो इसके साथ भी आप प्लूरल यूज नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड नंबरल एडजेक्टिव। और ये नाउन है, मेन नाउन, एंड ये नंबर। आगे चलें। अभी तक हमने आज की क्लास में दो टॉपिक्स हमने किए हैं, एक तो नंबर नाउन एंड सेकंड वन इज नंबरल एडजेक्टिव। स्लाइड्स भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। नंबरल नाउन्स डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, एक्सेट्रा। ये दरमियान में ये इधर सिंगुलर है, ये प्लूरल है। 100 या 100, 200, 1 मिलियन, 10 मिलियन। यहाँ पे तो देखने में लगता है कि 10 मिलियन होगा, बट 10 मिलियन रॉन्ग हो जाएगा। मिलियन के बाद जो नाउन होगा उसका हम प्लूरल बनाएंगे, मिलियन का नहीं। 1 डजन ऑफ एग्स अगर आप यूज करते हैं तो दैट विल बी आल्सो रॉन्ग। एंड डजन्स ऑफ एग्स, 1 डजन एग या फिर 1 डजन्स ऑफ एग्स। यहाँ पे ऑफ यूज किया है तो 1 यूज नहीं होगा, अगर 1 यूज किया है तो इधर ऑफ यूज नहीं होगा। 200 ऑफ बुक्स, दैट इज रॉन्ग। 200 बुक्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं ना कि हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, अरबों लोग मारे गए, तो वो अरब्स ऑफ, मिलियंस ऑफ या फिर हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, तो उसकी ट्रांसलेशन ये होती है। नेक्स्ट वो पॉइंट, नो काउंटिंग यूज्ड यूज ऑफ मेक प्लूरल्स।
जब हम ऑफ लगाते हैं तो फिर यहाँ पे काउंटिंग यूज नहीं होती। डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। इफ काउंटिंग इज यूज्ड, नेवर यूज ऑफ, एंड इफ ऑफ इज यूज्ड, नेवर यूज काउंटिंग। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ पे ऑफ आएगा वहां पे काउंटिंग यूज नहीं होगी, जहाँ पे काउंटिंग यूज होगी वहां पे ऑफ यूज नहीं होगा। 10,000 ऑफ रुपीज, 10,000 रुपीज, या फिर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ये यहाँ पे 10,000 रुपीज या फिर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ये इस तरह से ही है। काउंटिंग नो SES, और जब SES है तो नो काउंटिंग। ये दो मेन पॉइंट है। ये देखिए, ये जहां तक नंबरल नाउन था। नेक्स्ट जो मैंने आपको करवाया था नंबरल एडजेक्टिव्स, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। नंबरल एडजेक्टिव क्या होती है? काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, यानी 1 बॉय, 2 बॉयज, 5 years, 10 years। और इसमें क्या होता है कि हाइफन यूज होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिंगल है, जो मैंने आपको पेज पे कंसेप्ट करवाया है वो ओके है। यानी यहाँ पे काउंटिंग, ये काउंटिंग है आपकी, दैट इज हाइफन एंड दैट इज नाउन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मेन नाउन होगा, ये इधर। और जो मेन नाउन होगा उसका प्लूरल बनेगा, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। ये देख लो, आप 5 year प्लान, years नहीं होगा, आप 5 year प्लान, 2 5 years plans, 2 5 year plans, और इसके दरमियान यहाँ पे हाइफन यूज होगा। ये a 10 rupees note, a 10 rupee note, दरमियान में हाइफन, and 5 10 rupee notes। नो प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, दैट इज नंबरल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल यूज नहीं करते। 2,000 p notes like this। Next is noun cases। नॉमिनेटिव केस होता है जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। possessive case, and objective case। For example, the boy is playing। Here boy is nominative or subjective case। And if I say the boy is playing hockey, hockey is also a noun, but it is used as an object, so this is objective case। The boy is playing hockey in Ali's house। Here Ali's is possessive case।
यहाँ पे अलीस जो है ये पोजेसिव केस है। इसकी तो आपको नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस की इजीली समझ आ जाएगी। हम नेक्स्ट जो है देखते हैं पोजेसिव केस को कि ये कैसे यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स के साथ हम जो नेम होता है, फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, मैन, टीचर, इनके साथ अगर तो वो सिंगुलर हैं तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज करके तो एस यूज करते हैं, लाइक दिस। पोजेसिव केस का मतलब होता है का, की, के। उर्दू में इसको कहते हैं हरूफियत तब। अलीस हाउस यानी कि अली का घर। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का आपने बनाना है एपोस्ट्रोफी, तो वहां पे लास्ट नाउन के बाद यानी कि नाउन एपोस्ट्रोफी एस, तो ये बन जाएगा हमारा पोजेसिव केस। मैन, मेंस। ठीक है, अब जब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो, प्लूरल नाउन्स हो, उनका एपोस्ट्रोफी कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हियर इज पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम सेपरेटली अगर एपोस्ट्रोफी लगा के एस यूज करते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। पेरेंट्स एंड यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज कर दिया। ठीक है, एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज कर लिया। अगर हम दोबारा से एपोस्ट्रोफी यूज करके फिर साथ एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगेन बताइएगा। अच्छा, किसका बताऊं अगेन? साथ टॉपिक अभी लिख देना, किसका बताऊं, मैं बता देती हूँ। नाउन केस, ओके, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था नाउन केस यानी कि इसम की हालत, यानी कि इसम किस किस तरह, नाउन किस किस तरह यूज होता है। एक तो फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव मीन सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस उसमें बताता है, उसको कहते हैं उर्दू में फाइली हालत। पेज की ब्राइटनेस आपके पास ओके है? एंड नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसी को कहते हैं ना जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा होता है, यानी कि वर्ब का ये सब्जेक्ट है। द बॉय प्लेइंग इज वर्ब, और ये कौन प्ले कर रहा है? बॉय। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? बॉय। हमने वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो जब नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ठीक है, और जब नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा के, एस लगा के हम पोजेशन शो करते हैं, पोजेशन यानी कि मलकियत को शो करना होता है हमने। पोजेसिव केस जो होता है ये मलकियत को शो करता है, ओनरशिप।